कपकोट में नंदाष्टमी मेले में काफी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों में पारंपरिक मेलों के प्रति हमेशा काफी उत्साह दिखाई देता है। कपकोट के पूर्व ग्राम प्रधान नारायण सिंह ने इस नंदाष्टमी मेले की कहानी बताई और आचार्य चंद्रशेखर जोशी ने सौपाती का अर्थ भी भक्तजनों को बताया। साथ ही पाइनवुड के प्रबंधक हरीश बिष्ट ने सभी भक्तों के लिए अपनी ओर से भंडारे का आयोजन किया। इस मंगलमय पूजा का जो आशय है, इसको हम अपनी भाषा में शिवपाती भी कहते हैं। शिवपाती मान ले होता है पत्ती के द्वारा सेवा, फूल के द्वारा सेवा, जल के द्वारा सेवा और भोजन कराने के द्वारा सेवा, पत्तल उठाने की सेवा, जलपान की सेवा। तो कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में शिवपाती का आशय ऐसे बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रियतात्मनः। तो हे पांडुपुत्र अर्जुन, मैं हूँ या मेरी चित शक्ति स्वरूपा नंदा हो, तो पत्ते के द्वारा, पुष्प के द्वारा, फल के, जिसकी जो सामर्थ्य है, जिसकी जितनी क्षमता है, केवल भाव ही प्रधान हो, वस्तु प्रधान नहीं, सेवा ही प्रधान हो, भोग प्रधान नहीं। और जो वृत्ति हमको भोग से तो तोड़ देवे और योग की ओर जोड़ देवे, उस संस्कारवान पद्धति का नाम जो है शिवपाती है। और शिवपाती इस माह में तो शाकंभरी नाम की शक्ति है, जिसकी पूजा साग भाजी से होती है। नंदा जिसको हम कहते हैं, इसका एक नाम शाकंभरी भी है। गांव में जब हम यहाँ पर आते थे, ये कोई निशानी नहीं थी यहाँ पर देवता की, किसी को पता नहीं था। ये एक दो लिंग जरूर थे, उन लिंगों को हम बचपन में उठाते थे, फिर वहीं पर रखते थे। फिर यहाँ पर एक दो पेड़ बड़े बड़े थे, उन पेड़ों में काफ़ी बुजुर्ग पेड़ थे। वो अपने, एक तो था जामुन का, एक था बांज का, जो अभी भी है। ये बांज का पेड़ सबसे बड़ी बात ये थी, ये सूख गया था। ये जब से ये पूजा इन्होंने, भाई साहब ने इसकी ढूंढ खोज की, किसी को पता नहीं था गांव में कि यहाँ पर पूजा होती थी। हमारे बुजुर्ग पूजा करते थे और यहाँ पर इस तरह से स्थापना की थी भगवान की, ये कुछ पता नहीं था। ये कौन से सन से लगभग आपको जरा कुछ पता है, कौन से सन में इसका शुभारंभ किया गया? ये 77 की बात बता रहे हैं भाई साहब। तो जब से ये सभापति बनाया इन्होंने ढूंढ खोज की इसकी, कि ये जो देवता है हमारा, कुल देवता है, ये किस तरह से है, कैसे है। फिर इन्होंने सारे गांव को इकट्ठा किया, फिर कुल देवता के बारे में डिस्कशन हुआ, इन्होंने पता किया। 70-80 साल का पीरियड हो गया था, छूटा हुआ। तो इन्होंने फिर से दोबारा उसको ढूंढ खोज करके, और किस तरह से होती थी, कैसे होती थी, क्या करते थे, कहाँ से इसके पुजारी आते थे, वो सब खोजबीन करके फिर अपने हाथों से दोबारा से, ये श्रेय इन्हीं को जाता है इस गांव का। जब मैं पूर्व यह ग्राम प्रधान बना, तो उसके तीसरे वर्ष मैंने 1976 में, तो इसका मैंने सामूहिक मीटिंग करा करके मैंने कहा यहाँ शिवपाती होती थी, नंदा भगवती की पूजा होती थी। तो मेरा विचार है कि अभी भी पूरे हमारे कपकोट के टोटल जितने भी घर के तक के पूरे लोग आकर के यहाँ नंदा भगवती की पूजा करने का आयोजन किया मैंने, और बैठक बुलाई। फिर 1976 से शुरू हुआ। पहले बंद था, पहले उससे पहले करीबन 30-35 साल पहले, 40 साल लगभग पहले होता होगा। वो थोड़ा देखा मैंने पहले। अभी के मेले में तो बहुत ही अंतर है। अभी तो सब लोग पैजामा, पैंट, कमीज, शर्ट पहनिए। उस समय तो लंगोटी में आते थे लोग, सब लंगोटी वाले थे। और महिलाएं वो एक काला पिछौर या घाघरा में आते थे, और उसके रुपये की माला, जंजीर, तोड़ मुझे ऐसा था उसमें। आज अष्टमी के पर्व पर आज सभी क्षेत्रों में अष्टमी की पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे कपकोट क्षेत्र में, पूरे बागेश्वर जनपद में कहीं पर गणेश महोत्सव के तौर पर मन रहा है, कहीं पर माँ की पूजा, माँ नंदा सुनंदा की पूजा, माँ भगवती की पूजा पूरे क्षेत्र में है। मैं माँ भगवती से पूरे क्षेत्र के लिए कि सभी क्षेत्र में सुख समृद्धि आए और लोगों को माँ इतनी शक्ति प्रदान करे कि लोग जो है अपने जो परंपरागत, जो हमारे पौराणिक, जो हमारे मेले, हमारे पौराणिक पूजाएं, जो हमारे बुजुर्गों का जो दिया हुआ आशीर्वाद जो था, जो हमारी परंपरा हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए थे, उन परंपराओं को निर्वाह हमारे युवा साथी
उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम ये बता सकें कि इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने पूजा पाठ करी थी। भगवती नंदा माई मंदिर आने का सौभाग्य मिला और पूजा में शामिल होकर हमने प्रसाद ग्रहण किया और सभी के भविष्य की मंगल कामनाएं करती हूँ और माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। पूरा क्षेत्र में सुख समृद्धि धन धान्य से पूर्ण है। माता रानी से मेरी प्रार्थना। आज मां नंदा सुनंदा के पावन पर्व में जगह जगह पूजा हो रही है। कपकोट के ऐतिहासिक स्थल जहां हम आए हैं, पूरा कपकोट के कई 10-12 गांव के लोग यहां पूजा के लिए आए हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे क्षेत्र में माता रानी की कृपा से लगातार विकास आगे बढ़ रहा है। हमारे लोगों की जो कष्ट हैं वो कम हो रहे हैं और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, माता रानी से, कि सबके घर में उन्नति हो, सबके घर में धन धान्य हो, सब निरोगी हो और सब के सामूहिक विकास के साथ हम आगे बढ़ें। ऐसी कामना माँ जगदम्बा भगवती से प्रार्थना करते हैं। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।